Hello students, welcome back. This is the video of class 8 science, and as you know we were studying chapter 4 in the previous videos, and as the chapter has finished, so in this video we will solve the exercise of this chapter. So as you know, the name of the chapter is metals and non-metals. So let's begin. First type of questions are multiple choice question, and we will solve first of all the take the correct option. So here is the first question. The first question is, which gas is produced by the reaction of metals with the acid? So in the chapter we studied about the chemical properties of metals and non-metals. So when the metals react with the acids, then which gas is produced, it is asking, and here is the option: oxygen, hydrogen, carbon dioxide and nitrogen. So when the metals combine with the acid, then it produces hydrogen gas. So your right answer is hydrogen. Now the next question is question number 2. A sample of gas was found to burn with a pop sound. Which of the following could have given this result? Okay, it is asking me that कौन सी ऐसी गैस है जिसको अगर आप बर्न करोगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी. सो योर ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. सो out of these four gases, when you burn the hydrogen gas, then it produces pop-up sound. So this is the right answer. Hydrogen is the right answer. Next question is, the substance that will be flattened on beating with a hammer is. Okay, from the options you have to pick out the substance which will be flattened on beating. ठीक है, इस इन ऑप्शंस में से आपको वो मटेरियल चूज़ करना है जिसको अगर आप अब बीट करेंगे, हैमर करेंगे, तो वो जो है वो फ्लैट हो जाएगा, मीन्स शीट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हियर आर द ऑप्शंस: क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, lump of sulfur, piece of coal, zinc granule. So as you know, iodine, sulfur and coal, these are the non-metals and they are brittle. They have the property of brittleness, and because they are brittle, so if you beat them then they will break into the tiny pieces. ठीक है, नॉन मेटल्स क्योंकि ब्रिटल होते हैं तो इनको अगर आप बीट करेंगे, हैमर करेंगे, तो ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे. लेकिन आपने पढ़ा था कि जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल अगर आप उसको हैमरिंग करेंगे या बीट करेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, वो ब्रिटल नहीं होता है. तो जिंक यहाँ पे क्या है, जिंक इज़ अ टाइप ऑफ मेटल. तो जिंक के ग्रैन्यूल को अगर आप हैमरिंग करेंगे या बीट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द शीट एंड इट विल फ्लैटन. ओके, सो द राइट आंसर इज जिंक. Next question is, Bujo has learned that non-metals on beating with a hammer are generally broken into pieces. Which of the following is a non-metal? बुझो इज़ अ बॉय एंड उसने क्या सीखा कि नॉन मेटल को अगर हम बीट करते हैं, हैमर करते हैं, तो वो टिनी पीसेस में टूट जाते हैं. दे ब्रेक इनटू पीसेस. ठीक है, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा नॉन मेटल है. ठीक है, आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर, कॉपर प्लेट, पीस ऑफ कोल. तो आप जानते हैं आयरन एक मेटल है, एल्युमिनियम भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है. कोल जो है that is not metal. Coal is the example of non-metal. So your correct option will be piece of coal. And अगर आप आयरन को, एल्युमिनियम को, कॉपर को बीट करेंगे, हैमर करेंगे, तो ये टूटेगा नहीं, इट विल नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, क्योंकि ये मेटल है, इसके अंदर ब्रिटलनेस नहीं होती. लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं. कोल को अगर आप ऑब्वियसली कोल को अगर आप हैमरिंग करेंगे, बीट करेंगे, तो इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू टिनी पीसेस. छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेटल्स जनरली react with dilute acid to produce hydrogen gas.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जनरली आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था मेटल्स का, तो मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं, है ना, दे रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट एसिड से जो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपको ऑप्शंस में से बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कौन नहीं करता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। तो यहाँ पे ये जो कॉपर है, कॉपर, दिस मेटल इट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। सो योर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विग्रसली। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो या सबस्टेंस है जो कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आपने केमिकल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, तो इसमें आपने देखा था एक मेटल है जिसका नाम है सोडियम। ठीक है, सोडियम, अगर उसको आप पानी में डालते हैं तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे लिबरेट होती है, हीट एनर्जी, और बिल्कुल आग सी लग जाती है। तो सोडियम जो है वो क्या है, आपका मेटल है, और ये वाटर से बहुत ही विग्रसली, बहुत ही फास्टली, तेज़ी से रिएक्ट करता है, और बहुत सारी एनर्जी इससे लिबरेट होती है, और इट कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ वाटर। ये जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है, तो तुरंत ये रिएक्शन करने लगता है और फायर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, metal which produces hydrogen gas on reaction with dilute hydrochloric acid as well as sodium hydroxide solution, it is। कौन सा इसमें से ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करने पे एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मेटल विच रिएक्ट विद द with the dilute hydrochloric acid as well as sodium hydroxide, and it will produce hydrogen. Next question is question number 8, which of the following non-metals reacts and catches fire on exposure to air। कौन सा नॉन मेटल जो है वो एयर से जैसे ही एक्सपोज होता है वो बहुत तेज़ी से एयर के साथ रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेती है, मतलब बहुत तेज़ी से विग्रसली रिएक्ट करता है, इतनी ज़्यादा उसमें से एनर्जी रिलीज होती है कि बिल्कुल इट कैचेस फायर। तो आपके ऑप्शंस हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये नॉन मेटल, इसमें से ये सारे नॉन मेटल हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, लेकिन ये जो फॉस्फोरस नॉन मेटल है इट रिएक्ट्स विथ एयर सो विग्रसली, सो फास्टली। ठीक है, जैसे ही आप इसको एयर से एक्सपोज करेंगे तो इसमें तुरंत ही आग लग जाएगी, तुरंत ही ये एयर से रिएक्ट करेगा, और जो है वो उसमें इसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। सो फॉस्फोरस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the next question is, generally metallic oxides are basic and non-metallic oxides are acidic in nature. Solution of which of the following oxide in water will change the color of blue litmus to red। आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। ये जनरली नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, और वो कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। नीचे दिए गए जो सोल्यूशन दिए उसमें से कौन सा जो सोल्यूशन है जो है वो सोल्यूशन है, जो ऑक्साइड है जो वाटर से रिएक्ट करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, तो आपको पता है कि लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है,
तो दो तरीके के लिटमस पेपर आप कॉमनली यूज़ करते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, ठीक है। तो अगर आप ब्लू लिटमस को देखते हैं रेड में कन्वर्ट करते हुए तो ये इंडिकेट करता है कि ये एसिड है, वो सबस्टेंस क्या है, एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सबस्टेंस है जो एसिड है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है आयरन ऑक्साइड एंड चौथा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड होते हैं, और ब्लू जो कन्वर्ट होता है रेड में तो वो एसिडिक बताता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉन मेटालिक कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है तो ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया, आयरन भी एक मेटल है, ऑब्वियसली लोहा एक मेटल है तो आयरन ऑक्साइड भी एक मेटालिक ऑक्साइड है, कॉपर भी यहाँ पे मेटल है तो मेटल ऑक्साइड हो गया, सल्फर जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, सल्फर इज़ द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है, जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिड है, तो इसका मतलब ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है विच इज़ एसिडिक इन नेचर। Now the next question is, which of the following property is not responsible for copper to be used as electrical conduction wire? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उससे देख कर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉपर को जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर के तौर पर इस्तेमाल करने में हेल्प नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी दी हुई है, डक्टिलिटी, कलर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ सॉलिड। तो कॉपर के अंदर डक्टिलिटी होती है क्योंकि वो मेटल है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, ये द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू अ वायर, ठीक है, किसी भी मेटल को आप खींच कर वायर बना देते हैं उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली कॉपर के अंदर डक्टिलिटी होती है तभी तो हम उसका वायर बना लेते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है तभी तो हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए उसको एज अ वायर यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सॉलिड, ऑब्वियसली जो हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सॉलिड फॉर्म में करते हैं, ठीक है, वायर जो होते हैं सॉलिड होते हैं। तो ये तीनों ही क्वालिटी क्या कर रही है, कॉपर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर रही है, लेकिन कलर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, कलर से कोई मतलब नहीं, कलर कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में कॉपर के लिए यूज़फुल नहीं है, ये सारी चीज़ें यूज़फुल हैं। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़फुल नहीं है, तो आप बताएंगे कलर, कलर से कोई मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे मेटल्स की तो हमने देखा था मेटल्स, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे, हाई, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा आप उनको हीटअप करेंगे तब जाके वो मेल्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मैग्नीशियम लिबरेट्स डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विद बॉइलिंग वाटर, ठीक है, मैग्नीशियम को अगर हम बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करवाएं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ओके, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द मेथड ऑफ चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इज कॉल्ड, ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देते हैं उसके लिए क्या हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं एलॉइंग, दैट इज़ कॉल्ड एलॉइंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, है ना। तो जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे हम स्टील बनाते हैं आयरन, क्रोमियम और कार्बन का यूज़ करके, ठीक है। तो उसमें हम तीनों मेटल को, नॉन मेटल को, सबको मिलाकर क्या कर देते हैं, हम नई प्रॉपर्टी वाला मेटल बनाते हैं, दैट इज़ स्टील। तो एलॉइंग क्या है, दिस इज़ द मेथड ऑफ चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट इज डैश रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड ओनली व्हेन इट इज़ स्ट्रांगली हीटेड।
कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है व्हेन इट इज़ स्ट्रांगली हीटेड, जब आप उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे आप जिंक। जिंक इज द मेटल दैट react with oxygen to form its oxide only when it is strongly heated. Next statement is the process of depositing a layer of zinc on iron article is called, that is called galvanization. Okay, that is called galvanization. This is the process of depositing of layer of zinc on iron to prevent rusting. ठीक है, रस्टिंग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ. द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड डैश इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर डाइऑक्साइड कब बनेगी, जब सल्फर जो होगा किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से. ठीक है, तो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे ऑक्सीजन. सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. एंड when sulfur dioxide is dissolved in sulfurous acid, when sulfur dioxide is dissolved in water. ठीक है, और जब फिर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड. द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक होता है तो ये ब्लू को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर नॉन मेटल्स, यहाँ पे होगा नॉन मेटल्स. Okay, generally oxides of non-metals are acidic in nature. Now you have to match the column A with the B with their application given in the columns. Column A is given the substance, column B given the application. Okay, so oxygen, you have to match the oxygen. आप किससे ऑक्सीजन को मैच करेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल विच वी यूज द inhale during breathing, so you will combine the first one with the third. Okay, next copper is used to make electric wire. Sulfur is used for making crackers, पटाखे बनाने के लिए यूज़ करते हैं. iron is used to making रेल की पटरियाँ बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करते हैं. and chlorine is used to disinfecting the water. So this is the correct match of column A with the B. Next we will solve very short answer questions. First question is what are metals. Metals क्या होते हैं, metals are the substances having characteristic properties like malleability, ductility, sonority, conductivity, luster and solidness. For example, aluminium, copper, zinc, iron, etc. नेम द मेटल विच इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल. कौन सा मेटल हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं. अगर उसको हम ऑयल में नहीं रखेंगे, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो बर्न होने लगेगा, रिएक्ट करने लगेगा, फायर पकड़ लेगी. तो वो जो मेटल है उसको बोलते हैं सोडियम. दिस इज सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ नॉन मेटल विच इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन. कौन सा नॉन मेटल है जो अब तक दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस माना गया, इससे ज़्यादा कोई हार्डेस्ट सबस्टेंस अभी तक नोन नहीं है. वो क्या है, डायमंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल है मगर फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो क्या है, ग्रेफाइट. ठीक है, ग्रेफाइट जो हम अपनी पेंसिल में यूज़ करते हैं टू राइट, वो एक नॉन मेटल होता है. और गुड, ऐसे तो जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट ये जो नॉन मेटल है एक्सेप्शन है. ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको हम इलेक्ट्रोड बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल. सबसे ज़्यादा डक्टाइल, मतलब डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि इस बहुत
तो बहुत आसानी से और वायर में कन्वर्ट हो जाए। इसको आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वायर जो है वो बनेगा, छोटे से भी कम कम मेटल में भी, ठीक है। तो प्लैटिनम जो होता है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे इनके अंदर भी बहुत अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ डक्टिलिटी होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, तभी रस्टिंग होगी, तभी कोरोजन ऑफ आयरन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग हैमर्ड इन थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गोल्ड है, गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल, इसको हैमर करेंगे तो ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। आप देख रहे हैं ये कॉपर मेटल है, इसको ड्रॉ करके देखिए वायर्स बना दिए गए हैं, तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर होती है, इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम। ये मेटल जो जनरली मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड ऑल लिविंग बींग्स इनहेल इट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। कौन सा नॉन मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और हम उसको इनहेल करते हैं ब्रीदिंग में? तो ऑब्वियसली आप जानते हैं दिस इज़ ऑक्सीजन विच इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस। Question number 10. Name the two major non-metals which are present in fertilizers and enhance the growth of the plants. दो ऐसे नॉन मेटल जो फर्टिलाइज़र खाद में होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, वो कौन से हैं? नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। हम जो खाद अपने खेतों में डालते हैं तो उसमें ये नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। पानी को जर्म्स फ्री, पैथोजन फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्लोरीन नाम का नॉन मेटल यूज़ करते हैं। ये आपको टैबलेट्स और स्टिक्स के फॉर्म में मिलती हैं, इसको आप पानी में डाल देते हैं तो ये क्लोरीन क्या करती है? डिसइंफेक्ट करती है, मतलब जो भी हार्मफुल पैथोजेंस या जर्म्स होते हैं पानी में उनको ये किल कर देती है, तो आपका पानी क्लीन हो जाता है एंड आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्पल कलर्ड नॉन मेटल फॉर्म्स अ ब्राउन सोल्यूशन इन अल्कोहल विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। पर्पल कलर का एक नॉन मेटल है जो अल्कोहल में अगर आप मिलाएंगे तो ब्राउन कलर का सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा और उसको हम अपने वुंड पे, घाव पे, चोट पे एज एन एंटीसेप्टिक लगाते हैं, तो वो कौन सा नॉन मेटल है? आयोडीन, ठीक है। पर्पल कलर का होता है आयोडीन। नेक्स्ट है, विच लिक्विड मेटल इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर। कौन सा लिक्विड मेटल है जो हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली आप जानते हैं दिस इज़ मरकरी, जो हीट के साथ क्या होती है? एक्सपैंड होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं टू मेक द थर्मामीटर एंड टू मेज़र द टेम्परेचर। वैसे तो आप जानते हैं सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ ऐसा एक ही मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज़ मरकरी। So this is the here you can see this is the mercury which is in the form of liquid. आप देख सकते हैं ये लिक्विड है, कैसे फ्लो कर रहा है। तो सारे मेटल क्या होते हैं? सॉलिड, बट ऐसा एक ही मेटल होता है जो लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स, ओके। So this is the last question of this video. In the next video we will meet with the new questions. Till then, thank you everybody. Thank you for watching. Have a nice day.